हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बच्चों कुछ खास बात करेंगे, कुछ खास मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, या सुना होगा तो किसी ने हमें बताया नहीं होगा। तो आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे, ट्रांसलेशन के बारे में, कि जो कभी किसी ने बताया नहीं होगा, या तो देखा नहीं होगा, या देखा होगा तो उसके बारे में उसे पता नहीं होगा। तो आज हम उन चीजों को देखेंगे और समझेंगे। हमने पिछले दिनों आपको पढ़ाया था मॉडल्स, यानी क्या है 3-4 उसके पार्ट करके थोड़े थोड़े करके मॉडल्स पर पढ़ाए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और हल किया होगा, सॉल्व किया होगा। आज हम कुछ नई चीजें लेकर के आए हैं और नई चीजों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम यूजेस को पढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमारे सेंटेंस में बाबू आता है ना कि मैं काम करते करते थक गया, मैं खेलते वक्त गिर गया ना, मैं खेलते वक्त गिर गया, मैं दौड़ते दौड़ते थक गया, मैं सोते सोते थक गया, मैं मरते मरते बच गया। तो जब किसी भी काम को करते करते, मतलब किसी काम को करते करते जब शब्द आ जाए तो हम क्या इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, या फिर आगे से कभी न कभी उसे यहाँ तो आना ही होगा, कभी न कभी वो स्कूल जाएगा ही, कभी न कभी वो बड़ा होगा। इन चीजों को बाबू आज हम सीखेंगे बहुत अच्छे से और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से। तो हम पहले बात करते हैं कि यदि वाक्य में, पहला टॉपिक है यदि वाक्य में, कह रहा है यदि वाक्य में करते करते शब्द आ जाए, क्या आ जाए, करते करते, कह रहा है यदि वाक्य में करते करते या के वक्त, जैसे कोई काम कर रहे हैं उसके वक्त ना, के वक्त या फिर के दौरान, दौरान, ठीक है। कह रहा है यदि वाक्य में करते करते के वक्त के दौरान आ जाए, यह तीन चीज आ जाए, तब हम क्या करेंगे। कह रहा है के वक्त ना, कह रहा है बाबू करते करते के वक्त के दौरान यदि यह तीनों चीज आ जाए तब हम क्या प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, तो भाई मैं कौन सा काम करते करते सो गया, पढ़ते पढ़ते। मैं लिखते लिखते थक गया, मैं खाते खाते मोटा हो गया। तो जब यह शब्द यानी कोई भी काम दो बार करते करते करके आएगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे। देखो सिंपल सा है, इसका स्ट्रक्चर होता है व्हाइल, क्या हो जाएगा बाबू, व्हाइल प्लस V4, व्हाइल प्लस V4। उसके बाद आप कामा लगाओगे, फिर टेंस के अनुसार बदलोगे। क्या टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार, कह रहा है टेंस के अनुसार। अब जैसे देखो कहा जाए सेंटेंस फॉर एग्जांपल लेते हैं, कह रहा है कि काम करते करते, काम करते करते मैं थक गया। अब ये सेंटेंस लिखा बाबू, कह रहा है काम करते करते मैं थक गया। तो भैया काम करते करते मैं थक गया, तो देखो करते करते, तो करते करते के लिए क्या लगाओगे, व्हाइल, और क्या करते करते भैया डूइंग वर्क, यानी कह रहा है कि व्हाइल डूइंग वर्क, फिर कामा मैं थक गया, पास्ट इंडेफिनिट आई टायर्ड, तो भैया मैं थक गया। कहा जाए कि पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। तो वाइल कह रहा है कि बाबू पहले वाइल, फिर उसके बाद V4 यानी जो क्रिया होगी उसके फर्स्ट फॉर्म में। तो पढ़ते पढ़ते तो क्या हो जाएगा, रीड ING, रीडिंग, कामा मैं सो गया, पास्ट इंडेफिनिट, तो आई स्लेप्ट, SLEP, बस हो गया। तो वाइल रीडिंग आई स्लेप्ट, मैं खाते खाते, भैया मैं खाते खाते थक गया, तो वाइल ईटिंग आई टायर्ड। मैं जाते जाते थक गया, तो वाइल गोइंग आई टायर्ड। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे बाबू, यानी जब आपके वाक्य में, किसी भी वाक्य में क्या आ जाए, करते करते के वक्त या के दौरान आ जाए, तो हम स्ट्रक्चर क्या है, वाइल प्लस V4 और टाइम टेंस के अनुसार क्या करेंगे, हम उस सेंटेंस को बना देंगे। बहुत ही तो इजी है यार, बहुत ही इजी है। आ जाओ आगे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कोई बताने वाला चीज नहीं है, या आपको कोई ऐसी चीजों को बताता नहीं है। हम तो इन चीजों को ढूंढते हैं, फिर सोचते हैं कि बच्चों को क्या है बता दिया जाए।
तो आप लोग भी इसे मन लगा करके पढ़िए और हमारे चैनल्स को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा टेलीग्राम, और उस चैनल को ज्वाइन करिए और ताकि कि जो भी अंग्रेजी की ट्रांसलेट है उसे हम पढ़ना सीखें। होता है ना बच्चों की गांव देश के जो रूरल एरिया है वो बच्चे कहीं निकल नहीं पाते, तो उनको पता नहीं है इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्या होती है। जब आप थोड़े से बड़े शहरों में जाओगे, जब वहाँ पे लोगों के सामने आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, तब समझ में आएगा बोलते भी अच्छा मैंने ये किया नहीं, वो बहुत पछतावा होता है। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि पहले से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब जैसे दूसरा है कभी न कभी, क्या है, कभी न कभी। अब आता है कभी न कभी, ये टॉपिक है कभी न कभी। इसके लिए देखो हम तो दो चीज का प्रयोग करेंगे, सूनर और लेटर, या तो फिर नाउ एंड देन, दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं बाबू। कह रहा है कि दोनों में से कोई एक। जैसे आता है कभी न कभी वह यहाँ आएगा, कभी न कभी वह बड़ा होगा, कभी न कभी वह पढ़ेगा, कभी न कभी वह तो लिखेगा। तो जब कभी न कभी आएगा तो हम क्या करेंगे, तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सेंटेंस को टेंस के अनुसार बनाना है, टेंस के अनुसार आपको बनाना है। टेंस के अनुसार बनाने के बाद लास्ट में या तो लिखो आप सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी न कभी, या फिर लिखो नाउ एंड देन, दोनों में से चाहे जो लिख सकते हो। जैसे कहा जाए भैया कभी न कभी वह अंग्रेजी सीखेगा। कह रहे कभी न कभी वह अंग्रेजी सीखेगा, तो भैया वह अंग्रेजी सीखेगा कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ही विल लर्न इंग्लिश, he will learn English। अब बचा क्या, कभी न कभी का चाहे सूनर और लेटर लिखो, चाहे नाउ एंड क्या लिखो बाबू, देन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर जो डिपेंड हो। कह रहे कभी न कभी वह यहाँ आएगा, तो भैया वह यहाँ आएगा तो फ्यूचर टेंस हो गया, तो he will come here सूनर और लेटर। कभी न कभी वो पुस्तक पढ़ेगा तो he will read the book सूनर और लेटर। तो इस प्रकार से आपको दोनों सेंटेंसेस के क्या करने हैं, 10-10 वाक्य बना करके अपने से प्रैक्टिस करना है, ताकि माइंड में एकदम फिट हो जाए। आसान सा तरीका यही होता है कि जब तक हम चीजों को अपने आप से अपने आप से कहने का आशा है, जब तक हम अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बाबू नहीं आ सकता। तो आज के लिए यही दो टॉपिक बहुत ही अच्छा था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस दो टॉपिक को आप लोग रिवाइज करिएगा और समझिएगा, और समझ करके तब क्या करिएगा बाबू, लिखिएगा और इसको बार बार रिपीट करिए। जितनी भी चीजें पढ़ाई गई है उस चीजों को बार बार आप रिपीट करेंगे, तभी आपको माइंड में आएगा। मैंने मॉडल्स पढ़ाया, आपसे पूछो वह स्कूल जाता है, भैया वह स्कूल जाता है तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ही गोस टू स्कूल। वह पढ़ सकता है तो कौन सा मॉडल है, कैन का यूज है, ही कैन रीड। भैया वह लिख सकता है, ही कैन राइट। वह आज आ सकता है, ही मे कम टुडे। तो इस प्रकार से जब सेंटेंस होगा, जब आपसे कोई बोलेगा तो आप क्या है फटाफट बना लोगे। अभी मैंने कहा मैं खेलते खेलते भैया थक गया, मैं खेलते खेलते थक गया, व्हाइल प्लेइंग आई टायर्ड। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, 10-15 सेंटेंसेस बनाओगे और क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब कहा है तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स। इस प्रकार से कहा है तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है, तो यू मस्ट रीड। तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तो यू मस्ट रीड। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बोलो और क्या करो बाबू, उसको लिखो और बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसे ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज्वाइन करिए, ताकि कोई भी आपका न्यूज हो वो आपको क्या है मिलता रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।